तो जी हाँ भाई लोग, आप लोग कैसन बनी जा। उम्मीद बा कि आप लोग अच्छा खम तब मस्त हो कम। तब भाई लोग, आज हम आपको एक वीडियो में बताएंगे पवन सिंह के बारे में सच्चाई और ज्योति सिंह के बारे में सच्चाई। क्या सच है? ज्योति सिंह अभी अभी अपनी इंटरव्यू दी है। वो बोल रही थी अपने बच्चे के बारे में। पवन सिंह बोलते हैं कि बच्चा हो जाएगा तो अपना माई का सपना पूरा करूँगा, अपने बाप का सपना पूरा नहीं किया। अरे तो सपना पूरा कैसे होगा? आप उसको साथ रखेगा तब ना। तो ज्योति सिंह के यही बयान है। और बच्चे की बात रही कि बच्चे के लिए वो तरस रहे हैं, तो जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है अपनी पत्नी को। मुझे हर बार दवा खिलाया गया। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने आज भी मीडिया में नहीं रखी थी, लेकिन आज पवन जी ने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं पवन जी को बदनाम नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना पक्ष रख रही हूँ। खुद के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आज मीडिया में रख रही हूँ। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी, तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, नींद की गोली। उस समय उनके भैया रानू भैया जी थे, और उनके टीम मेंबर में से दीपक भैया थे। कि जो इंसान बच्चे के लिए तरस रहे हैं वो अपने बीवी को दवाई नहीं खिलाते। मुझे हर बार दवा खिलाया जाता था। आज मैं पक्ष रख रही हूँ, ये नहीं कि मैं पवन सिंह के बदनाम कर रही हूँ। मुझे हर बार दया खिलाया जाता था, इसलिए मैं टॉर्चर किया गया ना कि लास्ट में मैंने स्लीपिंग पेस्ट खा लिया था, नींद के गोलियाँ। मतलब हम जब भी पक्ष अपना रखना चाहते थे तो दीपक है, रानू है, ये सब बोलता था सन। तब पवन सिंह बोलते हैं कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है। जिस दिन छोटा पवन आएगा, छोटा स्टार आएगा, तो उम्मीद रखिए बहुत जल्द आप सबके इस बीच में छोटा पवन आएगा। तो कैसे आएगा? आप ज्योति सिंह के लात मार के बिलगा रहे हैं, उसको आप नहीं रख रहे हैं, तो कैसे आएगा? दवा खिलाने से आ जाएगा? आप उसको तो हर बार दवा खिला देते थे। ज्योति का कहना में ही ना है कि वो बच्चा गिराने वाला दवा खिलाते थे। तब इतना घटिया इंसान कैसे बन गए? और बोलते हैं कि मैं खुद का पावर स्टार हूँ, पवन सिंह। मैं किसी के आगे झुकता नहीं हूँ। मैं जिसको फ़ोन करूँ वो फ़ोन ना उठाए तो जीवन में उसको फ़ोन नहीं करता। तो आप तो काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ से हार गए, फिर उपेंद्र कुशवाहा के पास गए, पैर पर गिर गए। ये सब कौन है झुकने वाला कि मैं नहीं झुकता हूँ? पवन सिंह को कोई और झुका देगा? सब तो अपने ही गीतवा गाते हैं और बोलते रहते हैं, और कोई थोड़ा उसमें आके बोल देगा सन ताकि मेरा फैमिली मैटर है, इसमें आके ना बोले। तब वो काम कर रहे हैं तब ना आप लोग सबको वही बोलता है सन कि सोहर गवावे के। खेसारी लाल यादव बात यही बोले थे ना। मेरा हमारा क्षमता बस सोहरावे के। हम चाहिए तो हर 9 महीना पर सोहर गवा दी अपना घर में। अगर केहू के लगे ताकत होखे तो गवा के दिखाओ कि हमारा क्षमता बा कि हम हर 9 महीना पर सोहर गवाएम, आ केहू के क्षमता बा तो सोहर गवा के दिखा देवे। तो क्षमता रहे के चाही सोहर गवावे खातिर, तो ऐसा बात नहीं है। आप उसको बढ़िया से रखिए जीवन भर ला, तब ना आगे चल के आपको बेटी दरवाज़ा खोलेगा चाहे बेटा दरवाज़ा खोलेगा। दरवाजा खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। आपको जो सपना है कि मेरा बेटा दरवाज़ा खोले या बेटी दरवाज़ा खोले, तो बूढ़ी माँ दरवाज़ा खोलती है, चाहे गेस्ट दरवाज़ा खुलता है। तो आप अच्छा से रखिएगा तब ना आपको सपना पूरा होगा। छठी मैया आपको सपना पूरा करे, बट आप वैसा तो करते नहीं हैं। आप ज्योति सिंह के दवा खिला देते हैं।